हेलो गाइस, वेलकम टू इलाइ स्टडी। इलाइ स्टडी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपना कंप्यूटर प्रोग्रामर असिस्टेंट का एक प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। व्हाट शैल बी द कंटेंट ऑफ एक्स आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इन पाइथन। अब यहाँ पे क्या दे रखी है, हमारे पास एक स्टेटमेंट दे रखी है पाइथन के अंदर। स्टेटमेंट है x इज इक्वल टू 2 × x+1 फॉर x इन रेंज 10। इसका मतलब है कि x की रेंज दे रखी है, x की मैक्सिमम रेंज कितनी चलेगी 10। ठीक है, तो यहाँ पे रेंज दे रखी है, x रेंज दे रखी है 10। यहाँ पे बोला है कि जब ये इवेल्युएट होगा तो हमें आंसर क्या मिलेगा इसका, है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा, जब भी एक रेंज चलती है तो सबसे स्टार्टिंग वैल्यू क्या आएगी उसकी, जीरो से, है ना। तो जब x की वैल्यू जीरो होगी तो देख लेते हैं क्या आएगा। 2 × 0 + 1 तो कितना आएगा, डायरेक्टली हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जब x की वैल्यू कितनी होगी, हमारे पास 1 होगी तो क्या आएगा, 2 × 1 + 1। ठीक है, कितना आएगा 3। जब x की वैल्यू 2 होगी हमारे पास तो कितना आएगा, 2 × 2 + 1 कितना आएगा 5। ठीक है, ऐसे से करके क्या आएगा ये 9 तक इवेल्युएट करेगा कि रेंज कितनी दे रखी है 10। तो 0 से लेके 9 तक टोटल कितने वो आ जाएंगे हमारे पास, रेंज कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। ठीक है, तो लास्ट वैल्यू x की कितनी आएगी 9। तो जब x की वैल्यू 9 आएगी तो आंसर क्या आएगा, 2 × 9 + 1। ठीक है, 9 × 2 = 18 + 1 19। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे इन्होंने आंसर दे रखे हैं ऑप्शन 4 कि ये क्या डिस्प्ले करेगा, ऑड नंबर 1 से लेके 21 तक तो नहीं करेगा, क्योंकि लास्ट नंबर कहाँ तक आएगा, वो 19 तक आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 20, 1 से लेके 20 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है उनको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये ऑप्शन ही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे हमने क्या डिस्प्ले किया, फर्स्ट भी डिस्प्ले हुआ और लास्ट नंबर क्या आ गया 19। तो 1 से लेके 20 तक जितने हमारे ऑड नंबर आएंगे बीच में, उन सभी को ये क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा या फिर प्रिंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही क्या होगा, करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, which of the following is the correct SQL statement to delete a database table। अगर मुझे database table को delete करना है तो यहाँ पे इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे डाटाबेस के टेबल को डिलीट करने की बात की है, तो हमने जब डाटाबेस पढ़ते हैं तो हमें पता है जब भी टेबल के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, या फिर टेबल बोल लो उसको, या फिर स्कीमा बोल लो, या स्केलेटन बोल लो, है ना। जब भी इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन अवे हमें अपडेट करनी होती है तो हम कौन सी कमांड्स पढ़ते हैं, DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर हम कौन सी मेन कमांड पढ़ते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, टेबल को डिलीट कर सकते हैं। तो आती है मेरी ड्रॉप कमांड, है ना। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है हमारे पास, ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन वेब पेजेस। अब वेब पेजेस के अंदर मुझे हाइपरलिंक्स अगर क्रिएट करने हैं तो हम कौन से टैग का यूज करेंगे। टैग का हम यूज करते हैं ए टैग का, एंकर टैग का। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ गया, विच CSS टाइप एलो यू स्पेसिफाई द CSS रूल यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे इसके बोलने का मतलब है, हम जब CSS पढ़ते हैं तो हम तीन टाइप की CSS पढ़ते हैं, कौन कौन सी, एक इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो यहाँ पे इंटीरियर तो पहले कैंसिल होगी। तो यहाँ पे इसने मेंशन किया है कि ऐसी कौन सी टाइप ऑफ CSS है जो एज अ स्टाइल एट्रीब्यूट की तरह यूज होती है, ठीक है, ना कि टैग की फॉर्म में। तो स्टाइल एट्रीब्यूट को हम कौन सी CSS में यूज करते हैं, इनलाइन CSS में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक P टैग लेता हूँ, पैराग्राफ टैग, उसके अंदर जैसे हम ये स्टाइल लिखते हैं, स्टाइल के अंदर मान लो मैंने लिख दिया बैकग्राउंड हाइफन कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर को मैंने कर दिया रेड सेट। ठीक है, तो ये क्या, अब यहाँ पे इसके मैंने अंदर लिख दिया टैग के अंदर XYZ और पैराग्राफ को कर दिया मैंने क्लोज। XYZ जो भी मेरा टेक्स्ट है, इसका जो बैकग्राउंड आएगा वो किस तरह का आएगा, रेड कलर का आएगा। ठीक है, तो जो अभी यहाँ पे जो CSS यूज हो रही है इस टाइम पे ये वाली, तो ये किस तरह की CSS है, हमारी इनलाइन CSS, जो हमें क्वेश्चन में पूछा था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन, हैश इफ, डेफ आर द एग्जांपल्स ऑफ। अब यहाँ पे ये किसके एग्जांपल होंगे, जब भी किसी के आगे हैश लगा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। तो यहाँ पे सिंपल क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऊप्स लैंग्वेज, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की यहाँ पे बात की है, इनेबल्स द ड्रिवन ऑफ न्यू क्लास फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास। इसके बोलने का मतलब है कि एक क्लास हमारे पास पहले से पड़ी है, उससे ड्राइव करके हम एक नई क्लास बनाएंगे, वो कौन सी उसकी करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जब एक चाइल्ड पैदा होता है तो उसके पेरेंट्स की वो क्या करता है, कुछ प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है,
प्लस साथ ही साथ उसके पास अपनी भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, है ना, या फिर अपनी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो वही आ गया, उस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, सिंपली इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मल एक बेबी भी क्या करता है, अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है ना, और साथ में उसके बाद अपनी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसी कंसेप्ट को हम लैंग्वेज में भी क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ CSS रूल यूज्ड इन वेब पेज। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि कौन सा यहाँ पे CSS का रूल है जो हम यूज करते हैं वेब पेज के, जब हमें वेब पेज डिजाइन करते हैं या बनाते हैं, तब यहाँ पे कौन सा करेक्ट CSS का जो रूल है उसको फॉलो करते हैं। तो सिंपली सिंटैक्स पूछा है, तो सिंटैक्स में सबसे पहले हम लिखते हैं सिलेक्टर, उसके साथ हम करली ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टी, फिर कॉलन, कॉलन से सेपरेट करते हैं उसकी वैल्यू को, और लास्ट में उसको सेमी कॉलन से हम क्या करते हैं, टर्मिनेट करते हैं कि एंड ऑफ द स्टेटमेंट होगी यहाँ पे, और लास्ट में हम क्या करते हैं, करली ब्रेसेस को क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे, वो क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। बाकी ये सारे के सारे क्या है, गलत तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिल्ट इन डाटा टाइप इन सी लैंग्वेज के अंदर इनमें से कौन सा डाटा टाइप नहीं है, सिंपल वो पूछा है। तो हम इंटीजर भी पढ़ते हैं, इंट पढ़ते हैं, फ्लोट पढ़ते हैं, डबल पढ़ते हैं, पर स्ट्रिंग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग किस में आता है, हमारे पाइथन लैंग्वेज के अंदर आता है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर बी है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव लॉ बट नॉट एसोसिएटिव लॉ। अब यहाँ पे बोला है कि ऐसा कौन सा मतलब गेट है जो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल a प्लस बी आ गया, ये किसके बराबर होगा, हमारा b प्लस a के बराबर। तो इस तरह का जो एक लॉ होता है उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो ये बोल रहा है कि वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा पर एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा, है ना। तो वो कौन सा है, हमारा नैंड गेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द राइट सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग। अब यहाँ पे बोला है कि मुझे अगर 2D एरे मैट्रिक्स को डिस्प्ले करना है तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट सिंटैक्स होगा। यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास, एक मैट्रिक्स दे रखा है, उसमें ये क्या देखें, एलिमेंट्स दे रखे हैं इन द फॉर्म ऑफ 2D, है ना, 2 डायमेंशन की फॉर्म में क्या रखा है, हमें एरेज दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखना, यहाँ पे इसने क्या किया है, इंट मैट्रिक्स 3, और यहाँ पे एक को इसने ब्लैंक रखा है, ठीक है। तो यार हाँ, जब भी हम एरे को डिक्लेयर करते हैं या तो दोनों को मेंशन करो, पर अगर हम दोनों के फील्ड को मेंशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक क्या होता है रोज होती है, दूसरे क्या होता है हमारे कॉलम्स होते हैं, ठीक है, रोज, और यहाँ पे ये कॉलम्स होते हैं सेकंड नंबर पे। तो यहाँ पे अगर रो को मेंशन नहीं करोगे तब कोई दिक्कत नहीं है, पर कॉलम्स को हमेशा ही मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि इसने रो को मेंशन किया और कॉलम को मेंशन नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, नेक्स्ट ऑप्शन लिखा है इंट मैट्रिक्स। अब इसने मैट्रिक्स को सिर्फ एक फॉर्मेट में लिखा है, पर ये 2 फॉर्मेट में आने थे, तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट आ गया इंट मैट्रिक्स। अब यहाँ पे इसने रोज मेंशन नहीं किया पर कॉलम्स मेंशन किया है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एक वैलिड तरीका है, ठीक है। इसकी इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिक्लेयर कर सकते हैं अपने 2D एरे को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। याद रखना कि हम अगर हम रोज को मेंशन नहीं करेंगे तो कंपाइलर उसको ऑटोमेटिकली इवैल्यूएट कर सकते हैं, पर हमें कॉलम्स को क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। कि कम्युनिकेशन सिस्टम में कौन सा एक एसेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ गया, कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए, एक सेंडर चाहिए, ठीक है। एक सेंडर आ गया, मान लो ये सेंडर आ गया, ये आ गया रिसीवर। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक मीडियम होगा। मीडियम क्या हो सकता है, चाहे तो वायर्ड होगा या फिर वायरलेस होगा, है ना, जिसको हम बोलते हैं गाइडेड होगा या फिर अनगाइडेड होगा। तो यहाँ पे क्या चीज़ें आएंगी, मीडियम तो चाहिए हमें, सेंडर भी चाहिए और रिसीवर भी चाहिए फॉर कम्युनिकेशन के लिए। पर जो इनक्रिप्शन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 इनक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेसेस इज नोन एज लूप बैक एड्रेस। लूप बैक एड्रेस किसको बोलते हैं, लूप बैक एड्रेस आता है हमारा क्लास ए के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आएगा 127.0.0.1, ये क्या हमारा लूप बैक एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर नॉट ट्रांसमिटेड ओवर द मीडियम। अभी यहाँ पे बोला है कि ऐसा कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया है, ठीक है, किस तरह का ट्रांसमिशन मीडिया मेंशन किया उसने, वायर्ड, जहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं जाते हैं, ठीक है, मीडियम के ऊपर। तो यहाँ पे सिंपली क्या है, हमारा ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पे इसका आंसर आएगा, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, जो सिग्नल जाता है वो किस फॉर्मेट में जाता है, लाइट की फॉर्म में, ठीक है, ना कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में वो जाता है, वो जाता है लाइट की फॉर्म में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, which of the following protocol is used by World Wide Web to regulate the transfer of web pages between web servers and client browser। ठीक है, तो जब भी हम अपना इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो सबसे पहले कौन सा प्रोटोकॉल चलता है वहाँ पे, अगर मुझे किसी चीज़ को सर्च करना है तो कौन सा प्रोटोकॉल चलता है वहाँ पे। सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। जब हम अपना किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो वहाँ पे देखना सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, ये चीज़ मिलेगी HTTP, उसके अलावा www.google.com। ठीक है, ऐसे करके क्या होता है हमारा URL होता है पूरा का पूरा। तो सबसे पहला जो मेन प्रोटोकॉल चलता है वर्ल्ड वाइड के लिए कौन सा चलता है, HTTP। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपली यहाँ पे भी क्या आंसर आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके अलावा HTTP का पोर्ट नंबर पूछते हैं, व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर ऑफ HTTP, वो आता है हमारा 80। ठीक है, याद रखना इस चीज को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, which are mutable sequences used to store collection of homogeneous item in Python। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि homogeneous items अगर पाइथन के अंदर मुझे स्टोर कर दी हैं तो मैं किसके अंदर स्टोर करूंगा। ठीक है, और वो किस तरह की होनी चाहिए, म्यूटेबल होनी चाहिए। टपल्स में स्टोर करूंगा, डिक्शनरी में, लिस्ट में, या फिर रेंजेस में। तो यहाँ जब भी हम म्यूटेबल की बात करते हैं तो हम उसको स्टोर करते हैं लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, which is a property that ensures the sensitive information is not disclosed to unauthorized individuals, entities or processes। अब यहाँ पे इसके बोलने का मतलब है, जब हम क्रिप्टोग्राफी का एक बुक मतलब एक कंसेप्ट पढ़ते हैं क्रिप्टोग्राफी का, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम 3 टर्म मेनली पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी और इंटीग्रिटी, है ना, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में CIA, है ना। ये 3 चीज़ें हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है ये उनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इंश्योर करती है कि जो भी हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होगी वो किसी बंदे को मतलब डिस्प्ले नहीं होगी। ठीक है, मान लो हम कोई 2 पर्सन बात कर रहे हैं तो थर्ड पर्सन हमारी बात को डिस्क्लोज ना कर पाए, मतलब हमारी बात को देख ना सके या फिर क्या करे, उसको एक्सेस ना कर पाए, है ना। अगर उसके पास पहुंच भी गया तब भी वो उसको समझ ना पाए, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, ये क्या इसकी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउज इन SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज इन कंजक्शन विद एग्रीगेट फंक्शन। यहाँ पे इसने 2 चीजें मेंशन की है, एक तो मेंशन किया है क्लाउज, है ना, क्लाउज को मेंशन किया, साथ में इसने यूज किया है सिलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, सिलेक्ट स्टेटमेंट हम क्यों यूज करते हैं, जब भी मुझे डाटाबेस में से डाटा रिट्रीव करके लेके आना है तब हम यूज करेंगे सिलेक्ट का। इसके अलावा लिखा है इसने क्लाउज। ठीक है, अब क्लाउज किसके बिहाफ पे काम करते हैं, कि अगर मुझे एक रो के ऊपर काम करवाना है या फिर मल्टीपल रोज के ऊपर काम करवाना है ना, उसके बिहाफ पे हमारे क्लाउजेस काम करते हैं। तो यहाँ पे इसने मेंशन किया एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन किस तरह के फंक्शन होते हैं, जो मल्टीपल रोज के ऊपर एक साथ काम करते हैं, है ना, वो होते हैं हमारे एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, तो उसने बोला जब हम एग्रीगेट फंक्शंस की बात करेंगे तो हम इनमें से कौन सा क्लाउज को यूज करेंगे। ठीक है, तो एग्रीगेट मैंने भी बोला क्या होगा, मल्टीपल रोज के ऊपर काम करेंगे तो उनको सिंपली हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्लाउज भी यूज होता है ग्रुप बाय क्लाउज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आ गया हमारे पास, जैसे सम आ गया, ठीक है, काउंट आ गया, ये सारे के सारे क्या हमारे पास, एवरेज आ गया, ठीक है, मीन आ गया, मैक्स आ गया, ये सारे के सारे क्या हमारे पास जो मेन 5 है ये क्या हमारे पास एग्रीगेट फंक्शंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, व्हाट इज द लिनक्स कमांड फॉर टर्मिनेटिंग अ प्रोसेस। अगर मुझे किसी प्रोसेस को टर्मिनेट करना है, मतलब खत्म करना या फिर उसको रोकना है या फिर मतलब डिस्ट्रॉय कर देना उस प्रोसेस को, तो मैं कौन सी कमांड का यूज करूंगा। ठीक है, तो हम कमांड का यूज करते हैं किल कमांड का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, व्हाट इज द अल्टरनेट नेम फॉर स्टैक डाटा स्ट्रक्चर। कि जो हमारा स्टैक डाटा स्ट्रक्चर होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है ना। तो स्टैक का नाम होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, स्टैक किस तरह की, मान लो ये आ गया मेरे पास स्टैक आ गई मेमोरी। अब स्टैक में क्या होगा, जब डाटा भी ऊपर से एंटर होगा और जब डाटा निकलेगा वो भी ऊपर से ही निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो 1 2 और 3 नाम की बुक सबसे ऊपर में आ गई, मतलब सबसे टॉप पे 3 नाम की बुक आ गई। अगर मुझे 1 बुक निकालनी होगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले 3 को निकालना पड़ेगा, फिर 2 को निकालना पड़ेगा, फिर फाइनली मुझे 1 को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लास्ट इन। तो सबसे पहले लास्ट में कौन सी गई है, 3 गई है, और सबसे पहले भी कौन जाएगी बाहर, 3 ही बाहर जाएगी, तभी इसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो सबसे लास्ट में आई है वो सबसे पहले बाहर जाएगी, है ना। इसके अलावा स्टैक का पूछते हैं, व्हाट इज द 2 ऑपरेशंस ऑफ स्टैक। ठीक है, अब जब मैं डाटा एंटर कर रहा हूँ स्टैक के अंदर तो इसको हम बोलते हैं पुश। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पुश। जब मैं डाटा एग्जिट करवा रहा हूँ, मतलब डाटा निकाल रहा हूँ वहां से, तो उस टाइम पे इसको बोलते हैं पॉप ऑपरेशन। ठीक है, पुश एंड पॉप।
नेक्स्ट आ गया इन जावा विच कीवर्ड इज यूज टू रेफर द करंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी करंटली कोई ऑब्जेक्ट काम कर रहा होगा, अगर मुझे उसको रेफर करना होगा, ठीक है, उसको मेंशन करना होगा, तो मैं कौन से कीवर्ड का यूज करता हूँ? तो याद रखना हम दिस कीवर्ड का यूज करते हैं जब भी मुझे करंटली ऑब्जेक्ट को रेफर करना होता है। नेक्स्ट आ गया अ 12 बिट रजिस्टर, एक 12 बिट का कोई रजिस्टर है जिसके अंदर ये डाटा पड़ा है और उसको मुझे रिप्रेजेंट करना है किस फॉर्मेट में? BCD फॉर्मेट में। ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर्मेट में मुझे उसको रिप्रेजेंट करना है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली इसको क्या करना है, 4 के पेयर्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है, 4 के पेयर्स में डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 1 0 0 क्या आ जाएगा हमारे पास? 8। ठीक है, 1 0 0 1 ये आता है हमारा 9 और 0 1 1 1 ये आता है हमारा 7। तो 897 क्या होगा हमारा आंसर? ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर सपोर्ट्स प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। ठीक है, प्री, पोस्ट और इन ऑर्डर किस में चलते हैं? ये चलते हैं हमारे बाइनरी ट्री के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया हाउ मेनी एजेस शैल बी देयर इन फुल्ली कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ विद एन नोड। ठीक है, अब यहाँ पे हो रहा है एक फुल्ली कनेक्टेड और एक अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा। ठीक है, अगर मुझे उसके एजेस निकालने हैं, टोटल कितने एजेस होंगे, तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ गया विच इज द रिलेशनशिप अमंग फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड प्रोपागेशन स्पीड ऑफ अ सिग्नल। अब यहाँ पे बोला है कि क्या ऐसा रिलेशनशिप है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड ऑफ सिग्नल के बीच में, है ना? तो हम क्या पढ़ते हैं? एफ इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ही करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क सर्विसेज इज यूज्ड टू ऑटोमेटिकली असाइन TCP/IP सेटिंग्स टू क्लाइंट कंप्यूटर्स। अब ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो हमें क्या करता है? इंटरनेट की सेटिंग्स प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं नेट ऑन करता हूँ, तो नेट ऑन करने के साथ मुझे क्या मिलेगा? अपना एक यूनिक IP एड्रेस मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से प्रोटोकॉल की हेल्प से मैं काम करूंगा, वो सारी सारी चीज़ें के साथ डील करता है वो सिंपली, है ना? यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो हमें IP एड्रेसेस प्रोवाइड करता है ना? तो ये कौन सा आता है हमारा? DHCP। ठीक है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस इंटरचेंज द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल। अगर दो वेरिएबल्स की मतलब दो लोकेशन के अंदर कुछ वैल्यूज पड़ी हैं, अगर मुझे उनको चेंज करना होगा तो मैं क्या यूज करूंगा? स्वैपिंग का, है ना? तो हम यूज करते हैं स्वैपिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम कैन बी कन्वेंशनली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग रिकर्शन। यहाँ पे बोला है कि रिकर्शन का यूज कौन करता है? अब रिकर्शन क्या होता है? रिकर्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो अपने आप को बार बार कॉल करता है। ठीक है, रिकर्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं कि टावर ऑफ ठीक है, टावर ऑफ हैनोई। ठीक है, टावर ऑफ हैनोई किसकी हेल्प से सॉल्व होती है? रिकर्शन की हेल्प से। इसके अलावा बोलते हैं कि रिकर्शन क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम है जो अपने आप को बार बार कॉल करता है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछते हैं कि जो हमारा फैक्टोरियल का जो कंसेप्ट है वो किसकी हेल्प से हम इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, वो भी तब भी हम रिकर्शन फंक्शन का यूज़ करते हैं, है ना? तो यहाँ पे ये सारे सारे क्या होते हैं, ऐसे टॉपिक्स में हम क्या यूज़ करते हैं? रिकर्शन का यूज़ करते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, है ना? तो यहाँ पे बोला है कि इनमें से कौन सा एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जिसमें हम रिकर्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यार हम क्विक सॉर्ट में क्या करते हैं? रिकर्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ गया इन अ फंक्शन एफ S1 रेंजेस टू S2। अब यहाँ पे बोला है कि ये जो फंक्शन है इसका क्या मतलब होगा? ठीक है, इसका क्या मतलब होगा? सिंपली जो S1 क्या होगा? हमारा डोमेन होगा और S2 क्या होगा? हमारा रेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड टैग इन HTML। HTML के अंदर कौन सा वैलिड टैग नहीं है? ठीक है, H3 भी होता है, OL भी होता है, ऑर्डर लिस्ट भी होता है, B4 बोल्ड टैग भी होता है, पर H7 कोई नहीं होता है। मैक्सिमम कितना चलता है? H6 तक। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड URL। इनमें से बोला है कौन सा वैलिड URL नहीं है। ठीक है, फर्स्ट जैसे ये दे रखा है HTTP www.google.com। ठीक है, ये भी ठीक है। सेकंड दे रखा है इन्होंने HTTP www.google.com #about, ये भी ठीक है। इसके अलावा लिखा है HTTP www.google.com/index.html, ये भी ठीक है। इसके अलावा इन्होंने लास्ट में लिखा है @ अब यहाँ पे @indexhtml.com, ये कोई फॉर्मेट हम फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हमारा इनवैलिड एक URL है।
नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच आर द फॉलोइंग प्रोटोकॉल सूट इज यूज्ड बाय द इंटरनेट। इंटरनेट एक्चुअल में कौन सा प्रोटोकॉल सूट को यूज करता है, तो कौन सा करता है, टीसीपीआईपी, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन एनएफए एंड डीएफए। ठीक है, एनएफए और डीएफए हम कहाँ पढ़ते हैं, ऑटोमेटा के अंदर पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट आता है कंप्यूटर में ऑटोमेटा, उसके अंदर पढ़ते हैं। तो ये क्या बोलता है, इसमें जो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट आंसर आएगा। द ट्रांजिशन फंक्शन रिटर्न द सेट ऑफ केस इन एनएफए। एनएफए में क्या होता है, मल्टीपल केसेस आ सकते हैं, तो जो डीएफए होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट को ही मतलब हमें रिटर्न करके देता है। तो सिंपली क्या आएगा, उसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या होगा, करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन सी प्लस प्लस अ फिल इन द ब्लैंक्स फंक्शन इज अ स्पेशल फंक्शन विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्लास बट एक्सेस टू इट्स ऑल मेंबर्स। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जो क्या करेगा, किसी मतलब उस क्लास को तो बिलोंग नहीं करेगा पर उस क्लास के जितने मेंबर्स हैं उनको एक्सेस कर सकेगा। ठीक है, तो ये फंक्शन आता है हमारा फ्रेंड फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हम अब हमारे वो हमारे पेरेंट्स का चाइल्ड तो नहीं है पर वो क्या हमारा फ्रेंड है, तो हमारे घर में आ जा सकता है। ठीक है, हमसे मतलब बात करता है, कुछ भी कर सकता है, ऐसे हम हमसे अगर उससे काम करवाना है तो काम भी कर सकते हैं हम उसका। तो ये सारी सारी हम चीज़ें कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी आती है कि फ्रेंड क्या होता है, हमारे क्लास का पार्ट नहीं है, मतलब हमारी फैमिली का पार्ट नहीं है, पर वो क्या कर सकता है, हमारे मतलब घर में आ सकता है, इसके अलावा हम हमारे साथ मतलब बात वगैरह कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, मतलब हमारे फ्रेंड्स होते हैं नॉर्मल वैसे। तो यहाँ पे वो ऐसे ही काम करता है। नेक्स्ट आगे हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्नरी ऑपरेटर इन सी। टर्नरी ऑपरेटर कौन सा होगा सी में, तो टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, जो हमारा इफ एल्स की तरह भी काम करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क और कोलन करके हम क्या करेंगे, जैसे इफ के अंदर हम क्या करते हैं, कंडीशन देके क्या करते हैं, येस और नो, तो वहाँ पे भी हम यहाँ पे भी वही काम करते हैं, सेम टू सेम। नेक्स्ट लिखा है, व्हाट इज द टूज कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट बोला है इस नंबर का। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं, 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1। तो सबसे पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका उल्टा कर दो सिंपल, है ना। तो इसका उल्टा क्या आएगा, 1 0 1 0 1 0 एंड 1 एंड 0। ये क्या निकला, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। और जब टूज निकालना तो सिंपली हम क्या करते हैं, लास्ट में +1 कर देते हैं। ठीक है, तो 0 + 1 क्या आएगा हमारे पास 1, बाकी नंबर तो वैसे लिख दो, 0 1 0 1 0 1 एंड 0 एंड 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैच कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा ये क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, filling the blank describes a finite deterministic and effective problem solving method suitable for implementation as a computer program। है ना, यहाँ पे बोला है कि ऐसा कौन सा मेथड है, फाइनाइट मेथड है और डिटर्मिनिस्टिक मेथड है, और साथ ही साथ में क्या क्या इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एक टेक्निक है सिंपली, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मीडिया हैज सिंगल मोड एंड मल्टी मोड। ठीक है, सिंगल मोड और मल्टी मोड किसके अंदर आते हैं हमारे पास, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर के ये दो टाइप्स होते हैं, सिंगल मोड एंड मल्टी मोड। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज नॉट अ फ्री फॉरम लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे बोले कि फ्री फॉरम लैंग्वेज कौन सी नहीं है हमारी, यहाँ पे पाइथन। ठीक है, यहाँ पे सिंपली जो हमारा थर्ड आंसर होगा, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट लिखा है, द नेटवर्क इन विच अ डेडिकेटेड एंड टू एंड फिजिकल लिंक इज एस्टेब्लिश्ड प्रायर टू ट्रांसमिशन इज कॉल्ड। अब यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे क्या होगा, डेडिकेटेड होगा एंड टू एंड फिजिकल लिंक। ठीक है, डेडिकेटेड फिजिकल लिंक कौन से हमें मिलता है इसके अंदर, ये मिलता है हमें सर्किट स्विच के अंदर। ठीक है, जब भी डेडिकेटेड लिंक की बात करते हैं तो वो हमें मिलता है सर्किट स्विच के अंदर। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।